बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खेतों में, बागात में या फिर किसी भी फार्म हाउस में, घर के बाहर लगे हुए पौधों, गार्डन वगैरह, स्पोर्ट्स के मैदान में लगे घास पर पानी देने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसमें से सबसे आसान और ऑटोमेटिक तरीका इरिगेशन सिस्टम है। इस सिस्टम में मुख्तलिफ़ कंपनियों के प्रोडक्ट्स जैसे कि कंट्रोलर, वाल वगैरह, पाइप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह का एक हंटर एक्स कोर या हंटर कोर प्रो जो कि इस इरिगेशन सिस्टम में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज कंट्रोलर हंटर को कैसे वायर अप करना है, इसकी वायरिंग कैसे करना है, इसको सप्लाई कैसे देना है, कौन सा सप्लाई देंगे, आपको प्रैक्टिकली बताते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर करें ताकि आपको नोटिफाई होता रहे। यहाँ 222 HP का मोटर लगा हुआ है और 7 स्टेशन के लिए ऑटोमेटिक कंट्रोलर ऑलरेडी फिटेड है। हमें मज़ीद 4 स्टेशन और बढ़ाना है। इसके लिए यहाँ पर 12 स्टेशन वाला 12 पॉइंट वाला हंटर प्रो सी कंट्रोलर फिट करेंगे। इसके तार को वायर अप करेंगे और आपको बताएंगे कि ये किस तरह वायर अप करना है। इस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले चीज़ों में एक कंट्रोलर 12 स्टेशन वाला 220 वोल्ट 2 HP मोटर, वाटर टैंक, 24 वोल्ट AC रिले और फ्लोट स्विच। कंट्रोलर की इनपुट सप्लाई 220 वोल्ट इनपुट है और आउटपुट इसका 24 वोल्ट AC आउटपुट है, जो कि स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए, रिले को ऑपरेट करने के लिए, फ्लोट स्विच के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मोटर 220 वोल्ट है। सबसे पहले एक सप्लाई रिले पे आया और रिले से जब ऑपरेट होगा तो यही केबल आगे मोटर को सप्लाई पास करेंगे। जो 24 वोल्ट का एक इस रिले को ऑपरेट करने के लिए जो कंट्रोलर की तरफ से आएगी वो ब्लैक केबल एक हमने दिया जो कि कॉमन है, और जो फेस है उसमें से 24 का जो फेस है वो फ्लोट स्विच पे गया और फ्लोट स्विच से जब पानी होगा तो ये पास करेंगे और A2 पे आके 24 वोल्ट AC रिले की A2 पे आएगा और ये साथ ही सप्लाई पास करेगा और मोटर की तरफ जाएगा। जबकि इसमें न्यूट्रल, मोटर के लिए जो न्यूट्रल है वो हमने ऑलरेडी रिग किया हुआ है, जो कि ये ब्लैक केबल है वो ऑलरेडी पहले से ही रिग है। ये स्टेशन है। स्टेशन पे 2 वाल लगे हुए हैं, साथ ही इसके ऊपर सोलोनाइड वाल लगे हुए हैं। ये सोलोनाइड वाल 24 वोल्ट पे ऑपरेट होगा। इसकी केबलें जब ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर पे हम केबलें लेके आया हुआ है। ये 12 वोल्ट 12.12 स्टेशन वाला कंट्रोलर है। यहाँ से वाल पे सप्लाई जाएगी। इस कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास हेवी मोटर है 220 वोल्ट का नहीं है तो वहाँ पर कंडक्टर, ओवरलोड, इस तरह दूसरे जितनी भी सेफ्टी वहाँ पर लगाना लाजमी है। यहाँ पर सिर्फ एक रिले और वाटर टैंक में फ्लोट स्विच लगाया हुआ है और इससे 220 वोल्ट का 2 HP का मोटर हम डायरेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं। अगर 220 का छोटा मोटर 2 HP का मोटर लगाया है वहाँ पर बहुत से सेफ्टियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर फ्लोट स्विच और ये रिले और कंट्रोलर इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हेवी मोटर 2 मोटर यूज़ कर रहे हैं और हेवी मोटर है तो वहाँ पर स्टार्टर, कंट्रोलर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, सेफ्टियों की ज़रूरत पड़ती है। हेवी मोटर के लिए ज़रूरी है कि ओवरलोड कंडक्टर इस्तेमाल करें। अगर 2 मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर मोटर चेंज होकर आपस में चले। इसके लिए कंप्लीट स्टार्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें मुख्तलिफ़ सेफ्टी वगैरह की ज़रूरत होती है। इसके बारे में एक वीडियो पहले ही अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टेशन ज़्यादा है या ज़्यादा जगह है उनको पानी देना हो तो उसके लिए कंट्रोलर ज़्यादा स्टेशन वाला आप इस्तेमाल करना होगा। इस मुख्तसर से वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बताने की कोशिश की। यकीनन ये एक पूरा सिस्टम है जो कि एक वीडियो में नहीं आ सकता। इससे पहले 2 वीडियोस बनाए हुए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। मज़ीद कोई कमेंट्स सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।